हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रसायन ज्यामिति से बहुत फॉर्मूला बता दिए थे, उसमें कुछ जो बच गया है तो आज बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे पूछा देखिए, पूछता है क्या सबरेखी भी पूछा पूछता है। देखिए कहता है कि सबरेखी के लिए देखिए तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा सबरेखी क्या होता है। सबरेखी के लिए जब भी पूछ रहा है देखिए याद रखिएगा आप लोग सबरेखी तीन गो बिंदु आप लोगों को देखा रहेगा। पूछा है कि बताइए समरेखी किसे समरेखी के लिए याद रखिएगा आप लोग। जब भी बिंदु दिया रहेगा कि समरेखी बताइए, सिर्फ कीजिए चाहे जांच कीजिए बताइए कि ये समरेखी है कि नहीं है। तो कैसे बताइए? जैसे मान लो देखिए तीन गो बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु हो गया, दो गो बिंदु हो गया, तीन गो कौन बिंदु दिया रहेगा आपको। कह के बताइए समरेखी का। समरेखी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिंदु जितना भी बिंदु हो क्या एक ही लाइन में उसको क्या कहा था? समरेखी कहा। जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया, ये तीनों बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही लाइन में होना चाहिए। जब एक ही रेखा में होगा एक ही लाइन में होगा उसको क्या कहेंगे? समरेखी कहेंगे। तो ये कब हमको पता चला कि समरेखी है? तो दूरी सूत्र से आप लोगों को बता दिए पिछले वीडियो में दूरी सूत्र कैसे निकलता है। और ये सी का जो दूरी होगा पूरा ये बी और बी सी क्या होना चाहिए? दूरी के बराबर होना चाहिए। यानी समरेखी के लिए आप लोग याद रखिएगा क्या होना चाहिए? ये सी का दूरी जो होना चाहिए ना उसकी किसी दूरी के बराबर होना चाहिए। यानी ये बी आप प्लस किसका होना चाहिए? बीसी के दूरी के बराबर होना चाहिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोग कहा था देखिए क्वेश्चन कैसे कहा, जैसे कहा कि जांच कीजिए चाहे सिद्ध कीजिए कि जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए कि जांच कीजिए सिद्ध कीजिए कि जांच कीजिए कि बिंदु बिंदु को देखिए दिया रहेगा। बिंदु को जैसे दिया रहेगा आप देखिए मान लो क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया रहा है, माना 4 5 दिया हो, उसके बाद क्या दिया हो 3 और क्या दिया हो 3 और 5 मान से दिया। कहे की तरह देखिए आप लोग 3 बिंदु देखा लगे और कहे कि जांच कीजिए चाहे सिद्ध कीजिए कि ये क्या समरेखी है। तो आप लोग समरेखी के लिए बता दिए क्या कि तीनों जो सब बिंदु क्या होगा एक ही लाइन में होना चाहिए। तो कब होगा? जब इस पर प्रूफ होगा तब। जैसे मान देखिए आप हल करना क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माना कि देखिए ए मान लेंगे। देखिए माना कि ए बराबर बिंदु हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 2 3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे। बी बराबर क्या मान लेंगे? क्या हो जाएगा -4 5 इसको मान सकते हैं। सी बराबर क्या मान सकते हैं? 3 का 5 मान सकते हैं। जब भी तीनों बिंदु दिया रहेगा जब भी तीनों बिंदु दिया रहेगा आप लोग क्या कीजिएगा? जैसे बी और सी मान लीजिए, चाहे एक्स वाई को जेड मान लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा? दूरी सूत्र बनाइए। जैसे बी का दूरी निकालें तो निकालेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर निकालेंगे। देखिए ए बी का मान निकालेंगे तो कैसे निकलता है? आप लोग दूरी सूत्र से बताया फॉर्मूला क्या होता है? यानी x2 - x1 का स्क्वायर और फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस क्या होगा y1 का स्क्वायर होगा। यानी रूट अंदर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा y2 - y1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों के लिए हमको ए बी इसका निकालना है। ए बी के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखे ए बी का दूरी सूत्र निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसके लिए जो होगा ना देखिए -4 जो होगा x2 हो जाएगा और पहले का जो क्या होगा x1 हो जाएगा। तो रूट के अंदर लिखेंगे क्या -4 और उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस आपका क्या लिखेंगे माइनस लिख देंगे 3 इसका स्क्वायर होगा फिर प्लस y2 कौन हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे देखिए अब कितना होगा। अब -3 4 को -3 कितना हो जाएगा? ये जो होगा आपका देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे क्या हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर में हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा कितना होगा 3 होगा। यानी कितना होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 4 से आप प्लस कितना 3 दिया 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 4 से गुना कितना 56 हो जाएगा। 56 को 50 से 58 आएगा। 58 वर्गमूल देखिए करेगा वर्गमूल करना कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 58 करेगा 2 से हो जाएगा कितना 2 3 4 2 9 18 यानी कितना होगा? इसका वर्गमूल है कितना होगा? रूट में कितना हो जाएगा 58 होगा। देखिए तो इसका एसी ए बी का मान निकल गया। उसी तरह इसका निकालेंगे बीसी का निकालेंगे। बीसी का निकालना क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बीसी का निकालना क्या हो जाएगा? बीसी का निकाल यहाँ पर बीसी दूरी हम लगाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे तब यहाँ पर लिखिए बीसी बराबर क्या होगा बराबर जगह बीसी बराबर। अब देखिए बीसी का निकालेंगे। बीसी में क्या हो जाएगा? एक से 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी उसी का 3 माइनस क्या हो जाएगा? आपका -1 से क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस। उसी तरह 5 में से 5 जाएगा कितना जाएगा? यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो कितना इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोनों का 4 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5 में पाने का 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करना कितना है? ये 7 4 से
अब प्लस क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी 0 49 से कितना होगा 49 होगा, 49 पर कितना आता है 7 आता है, तो 7 आया। उसी तरह हमको क्या निकालना होगा, जैसे आप देखिए एक बी निकल गया, बीसी निकल गया, अभी क्या निकालेंगे एसी निकालेंगे, तो एसी का मान देखिए यहाँ पर निकाल देना है, एसी का मान निकालना क्या हो जाएगा, एसी के लिए क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर अब हो गया, देखिए यहाँ पर एसी था, ये हो जाएगा S2 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, तो 3 में से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करने कितना होगा माइनस होगा। उसी तरह 5 में से 2 जाएगा कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5 माइनस 2 तक कितना लगेगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर करना कितना होगा 3 और 3 जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर कितना होगा, और 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 0 0 का उतना ही माना, 3 से कितना होगा 9 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 3 आया। तो देखिए यहाँ पर एसी का मान आया 3, उसके बाद में एबी का मान कितना है 58 आया है, और उसके बाद में कितना है बीसी का मान आपका 7 आया। अब हम आप लोग बताएं क्या, जब इस समझने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे क्या है एसी के बराबर कितना होता है, एसी का होता है किसके बराबर, और ये भी और बीसी के बराबर होना चाहिए। अब इतना हो जाएगा क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे ना एसी बराबर क्या लिखेंगे ए बी, अब प्लस क्या होना चाहिए बीसी होना चाहिए। तो एसी का मान देखिए वहाँ पर कितना है, एसी का मान कितना है 3 आया है, ए बी का मान कितना है 58 आया है, और प्लस कितना है बीसी का मान कितना है 7 आया है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ना कितना लगेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3, आप बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना लगेगा, ये 7 इसमें जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 7 नहीं जुड़ेगा तो इसी तरह क्या जाएगा, यानी 7 प्लस कितना हो जाएगा 58 आएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसीलिए लिखेगा देखिए क्या हो जाएगा एसी का जो है ना बराबर किसके नहीं है, यानी ए बी आप प्लस किसके नहीं है बीसी के बराबर नहीं है, तो क्या होगा सब रखी नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो सब रखी होगा, अगर नहीं होगा क्या होगा बराबर नहीं होगा। तो इस तरह क्या करना आप लोग को दूसरे सूत्र से तीनों का मान निकाल लेना है, देखना है कि जो है एसी जो होगा एसी होगा किसके बराबर होना चाहिए, यानी ए बी प्लस किसका होना चाहिए बीसी के बराबर होना चाहिए, तब सब रखी होगा ना तब नहीं होगा। तो नीचे लिख देंगे यह दोनों क्या है सब रखी नहीं है। अब आगे देखिए पूछता है विभाजन सूत्र से भी पूछता है, देखिए यार आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला भी देखा था विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से देखिए क्या होता है, पूछता है ऐसे किसी बिंदु में पाया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु इतना इतना का इतना समान है, 2 बिंदु दिया है, जैसे यहाँ पर ए क्या है एगो बी क्या है 2 बिंदु है, तो कहा कि दोनों जो बिंदु का है ना दूसरा जो बिंदु है क्या है मानते क्या M1 और M2 में क्या करे विभाजित कर, कहे कि उस मान से क्या कहे कि 2 बिंदु दिया रहेगा और उसका अनुपात दिया रहेगा, कहे कि उसका निर्देशांक इस बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा। तो ऐसे मान में देखिए क्या होगा, तो विभाजन सूत्र से आप लोग याद रखिए, देखिए मान देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका x1, ये क्या हो गया y1 हो गया, ये हो गया मानते आपका x2 और y2 हो गया। पूछना है क्या कि मानते हैं 2 बिंदु है, 2 बिंदु का मानते हैं मानते यह बिंदु M और M2 अनुपात में क्या विभाजित करा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने क्या हो जाएगा, मानते इसको x और y मानते हैं, इसका निर्देशांक p का क्या है मानते x और y है। तो पूछा अभी विभाजन सूत्र पूछा था क्या याद रखिएगा आप लोग फॉर्मूला, जैसे मानते बिंदु p के लिए यानी p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए देखिए क्या होगा, तो x बराबर लिखिएगा आप लोग क्या यानी M1 x2 प्लस क्या हो जाएगा M2 x1, अब भागा क्या हो जाएगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। उसी तरह अगर y के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस क्या हो जाएगा M2 y1, अब भागा क्या हो जाएगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। आप लोग इसको फॉर्मूला ये क्या हो गया विभाजन सूत्र क्या हो गया, इसको कहते हैं विभाजन सूत्र। 2 बिंदु दिया रहेगा और कहे कि वो बिंदु का कैसे मान इसका बिंदु है बीच वाला, कहेगा इसको इतने अनुपात में विभाजित करा है, तो बताइए कि इसका निर्देशांक क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक पूछेगा। इसमें 3 तरह 4 तरह का उत्तर बनता है आपका, देखिए इसका निर्देशांक दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा मान, इसमें भी एक मान दिया रहेगा, एक मान पूछेगा, तो कुछ भी पूछा रहेगा कि जगह आप लोग एक फॉर्मूला लगाकर किसी का मान निकालिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जिसको फॉर्मूला को निकाल लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा क्या उस बिंदु का निर्देशांक क्या कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कितना देखिए वहां से दिया रहेगा आपका 3 2 5 4
को उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है इतना इतना कितना अनुपात में, माना था कितना 3:2 में विभाजित करता है, 3:2 में विभाजित करता है। जब भी विभाजित करता है विभाजन सूत्र लगाइए, आप विभाजित करता है। तो देखिए आपका 2 बिंदु यहाँ पर देखिए दे दिया है, और इसका अनुपात भी दे दिया, इतना अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए आपको क्या बता देखिए, मान देखिए 2 बिंदु का यहाँ पर मानते हैं एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या माना है, पहले का मानते हैं 3 बिंदु है, और दूसरा का बिंदु क्या है अगर 4 5 यानी कितना है 5 4 है वाला। और कह रहा है कि इसको कितना है मान यहाँ पर एक बिंदु है, इसको मान तक पी चाहे कुछ भी मान सकते हैं, पी बिंदु है क्या कितना अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, यानी कितना 3:2 में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक निकालिए क्या होगा। तो आप लोग अभी पूरा पूर्ण बताया विभाजन सूत्र लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर देखिए, और लिखेंगे कि माना कि हम ए बराबर क्या मान लेंगे, एक बिंदु को ए मान लेंगे, यानी 3 2 मान लेंगे, उसी तरह बी बराबर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 5 और क्या 4 मान लेंगे। और लिखेंगे यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर 2 दे दिया तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से देखिए आप लिखेंगे, विभाजन सूत्र से लिखेंगे माना क्या विभाजन सूत्र से लिखेंगे पी का निर्देशांक, पी के निर्देशांक के लिए देखिए क्या आ जाएगा, मानते पी के निर्देशांक के लिए क्या आ जाएगा, देखिए एक्स में क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे m1 x2 प्लस क्या हो जाएगा m2 x1, अब भाग क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब इस पर मान रखिए देखिए इसमें का पहले का जो होगा क्या हो जाएगा, देखिए अब पहले का m1 हो जाएगा और दूसरा का m2 हो जाएगा, उसी तरह पहले का x1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें का x2 हो जाएगा, उसी तरह y1 यह हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा। आप लोग बताएं कि पहले का x कहलाता है दूसरा का कहलाता है y कहलाता है। तो ये हो जाएगा देखिए इसका मान निकालना कितना होगा, m1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 गुने x2 कितना है 5 है। अब प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर m2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में कितना होगा और तुम्हारा देखिए यहाँ पर x1 कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर m1 कितना है तो 3 है, 3 और प्लस कितना होगा m2 कितना है 2 है। अब इसको हल करेंगे देखिए कितना है, इसका हल कर रहे हैं तो कितना 3 5 कितना हो जा रहा है 15 है, और समय कितना 3 गुना 6 हो जा रहा है। अब भाग कितना हो जाएगा 3 कितना 3 को 2 5 हो जाएगा, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 भाग कितना हो जाएगा 5 होगा। तो x का मान आपका कितना आया 21/5 आया। उसी तरह क्या निकाल लेंगे यहाँ पर y क्या निकालना, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है आपका m1 y2 प्लस क्या होता है m2 y1, अब भागा क्या हो जाता है m1 प्लस m2 होता है। तो देखिए m1 फिर इसके लिए भी वही होगा, m1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y2 कितना होगा 4 होगा, 4 और प्लस क्या m2 कितना होगा 2 होगा। तो 2 गुना y1 कितना होगा, y1 कितना हो जाएगा आपका देखिए y1 यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 किया 12 और प्लस 2 गुना 4 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, यानी 12 4 16 को और भाग कितना होगा 5 होगा। तो इसका जो पी का निर्देशांक कितना रहेगा, अगर पी का इसका निर्देशांक यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यानी x पर का यहाँ पर x का मान आया है कितना है कितना है 5 आया है, और y का मान कितना है 16 कितना है 5 आया। तो इसका निर्देशांक कितना है पी का निर्देशांक कितना है 5 और 16 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब बिंदु इतना से क्या है बिंदु इतना का और विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा इतना उसका आंसर आएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा बनाइएगा। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछता है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, त्रिभुज के 3 चीज पूछा है उसका क्षेत्रफल पूछेगा। जैसे मानते इसका निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1 दिया रहेगा, देखो b माना तो इसका निर्देशांक क्या दिया रहेगा y1 y2 दिया रहेगा, देखो माना तो c है इसका निर्देशांक क्या दिया रहेगा x3 क्या दिया रहेगा y3। तो आप लोग जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1/2 गुना क्या होता है आधार गुना कितना होता था शीर्षलंब होता है, चाहे ऊंचाई को या शीर्षलंब को ऊंचाई या शीर्षलंब होता है। तो इसी प्रकार इस तरह कुछ मतलब इस तरह त्रिभुज तरह दिया रहेगा, इसका शीर्ष दिया रहेगा, अब पूछेगा कि क्षेत्रफल इसे बताएगा इसके लिए क्या होता है। देखिए तो इसके लिए क्या होगा जब भी कहेगा कि त्रिभुज माना तो तीनों शीर्ष दिया रहेगा और कहेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए क्या होगा तो आप लोग देखिए याद रखिए क्या होगा जब इस तरह शीर्ष दिया रहेगा पूछेगा त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कितना होगा 1/2 और कितना रेशियो हो जाएगा x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा
वाई थ्री और प्लस क्या हो जाएगा एक्स थ्री प्लस एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा वाई थ्री माइनस क्या हो जाएगा वाई वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स थ्री बराबर क्या हो जाएगा वाई वन और माइनस क्या हो जाएगा वाई टू रहेगा। देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए क्या आप लोग याद रखिएगा और याद रखिएगा देखिए वन बाई टू रहेगा इसका सूत्र क्या है किस तरह याद रखिएगा आप लोग खाली वाई बराबर याद रखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 23 प्लस क्या होता है 31 होता है 23 प्लस 31 प्लस क्या होता है 12 होता है इसको याद रखिएगा। देखिए 23 पर कब क्या लगा है यहाँ पर क्या वाई टू है और वाई थ्री है यानी वाई टू खाली याद रखिएगा और तो पलका में एक्स वन जुड़ाएगा दूसरा में एक्स टू जुड़ाएगा और तीसरा में क्या जुड़ाएगा एक्स थ्री जुड़ाएगा तो ये तो आप लोग को याद रहेगा। देखिए पलका में एक्स वन लगेगा दूसरा में एक्स टू तीसरा में क्या एक्स थ्री लगेगा। आप लोग को क्या याद रखना है कि भाई वाई वाला याद रखना है क्या होता है पहले से वाई में तो 23 पलका में लगता है दूसरा में 31 लगता है और तीसरा में क्या लगता है 12 लगता है यानी वाई थ्री वाई टू माइनस क्या होता है वाई थ्री होता है यानी 2 3 होता है और दूसरा में क्या होता है 3 1 होता है और तीसरा में क्या होता है 1 2 होता है तो इसको याद रखिएगा। और एक्स वाला जो है तो पलका में एक्स लगेगा दूसरा में वो 2 लगेगा और तीसरा में क्या लगेगा 3 लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे देखिए आप क्वेश्चन का है कि यदि त्रिभुज देखे क्वेश्चन क्या करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके देखिए कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्या हो जिसके शीर्ष मान तक कितना मान को दे दिया 3 दे दिया 1 दे दिया 5 दे दिया 2 दे दिया और क्या दे दिया 6 दे दिया और 4 दे दिया। इस तरह तीनों त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया रहेगा आपको कहा कि इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए क्या होगा। तो जब इस तरह करेगा तो आप क्या मान लीजिएगा माना कि यहाँ पर माना कि त्रिभुज के शीर्ष क्या है ए मान लेंगे ए क्या मान लेंगे वो मान लेंगे 3 1 मान लेंगे एवं के बी मान लेंगे यानी कितना 5 2 और क्या मान लेंगे सी मान लेंगे 6 क्या है 4 है तो इसको क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। जैसे देखिए जब 3 को शीर्ष दिया रहेगा त्रिभुज को तो ए मान लीजिए एक को बी होगा सी मान लीजिए चाहे पी या क्यू या कुछ भी मान सकते हैं जो आपको मान पड़े उसको मान लीजिएगा 3 को शीर्ष 3 को मान लीजिएगा उसके बाद मान लीजिए इसीलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर लिखिए त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अब क्या करेंगे उस फार्मूला को लगाएंगे यानी आप लोग को अभी बताया फार्मूला क्या इसके फार्मूला आपको क्या होता है 1/2 हो जाएगा इस तरह का बना के घेर लीजिएगा उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर आप लोग बताएं कि क्या 23 पहले बताया है यानी क्या y2 माइनस क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा फिर प्लस क्या हो जाएगा आप लोग बताएं कि 21 होना चाहिए y3 माइनस क्या होना चाहिए y1 होना चाहिए। उसके बाद में क्या बताया है तीसरा होना चाहिए क्या 12 होना चाहिए y1 माइनस क्या होना चाहिए y2 होना चाहिए और 100 में क्या लगा देना है देखिए यहाँ पर 100 में क्या लगाना है पहले में x1 लगाना है दूसरा में x2 लगाना है और तीसरा में क्या लगाना है x3 लगाना है। तो आप लोग इसका याद रखिएगा फॉर्मूला क्या 23 31 12 और 100 में तो x1 x2 x3 इसमें तो लगभग करता है आप लोग जान भी सकते हैं इस तरह। तो देखिए अब इस पर क्या करेंगे मान रखेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या होगा x1 कौन हो जाएगा देखिए पहले का 100 में का पहले क्या हो जाएगा जैसे पहले का x1 होगा दूसरा x2 होगा तीसरा x3 होगा उसी तरह दूसरा देखिए पहले में क्या होगा y1 होगा दूसरा में क्या y2 होगा तीसरा में क्या होगा y3 होगा। इसको आप लोग याद रखिए देखिए कैसे होगा जैसे मान क्या हो जाएगा 1/2 उसके बाद क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका x1 3 हो जाएगा उसी तरह y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा y3 कितना है 4 है तो 4 हो जाएगा फिर प्लस y2 देखिए x2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 5 और फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर y3 कितना है तो y3 देखिए 4 है यानी 4 माइनस फिर y1 कितना है तो y1 1 है फिर प्लस क्या जाएगा y3 मतलब x3 कितना है देखिए यहाँ पर x3 है तो x3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिया y1 कितना है तो y1 1 है यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा y2 कितना है 2 है। तो यह हो गया आप क्या करेंगे इसका हल करेंगे देखिए तो हल करेंगे क्या होगा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 3 दिया तो 3 को रहना देखिए 2 में से माइनस 4 जाएगा कितना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा फिर प्लस उसी तरह 5 दे 5 रहना गुना में क्या जाएगा 4 में से 3 1 जाएगा कितना होगा 3 होगा अब प्लस फिर 6 गुना कितना हो जाएगा 1 में से माइनस 2 जाएगा कितना होगा -1 होगा। तो यह होगा देखिए अब इसका हल करना कितना आएगा 1/2 और ये जगह -3 दूना 6 हो जाएगा ये जगह 5 3 15 और उसके बाद कितना होगा -6 हो जाएगा। देखिए भाई दोनों 6 क्या है माइनस में तो 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी इसका जो है तो देखिए कितना हो जाएगा। और इसके आगे देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 कितना होगा पहले 15 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यानी 15 से 12 कितना होगा 3 होगा यानी 1/2 गुना कितना हो जाएगा 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3/2
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 3/2 आया। तो आप लोग को इस तरह दिया रहेगा, तीनों त्रिभुज का शीर्ष दिया रहेगा और उसके क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो क्या करोगे, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला आप लोग बताया है यही